नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आखिरकार जुलाई आते आते देश के ज्यादातर इलाकों में मानसून भी आ ही गया है, लेकिन देश भर में मानसून के बादल कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आए हैं। खासकर मुंबई की अगर बात करें तो बारिश कुछ समय का संकट काल जरूर ले आई है। कल रात से आज देर सुबह तक हुई मौसम की पहली जबरदस्त बारिश में मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार को रोक दिया। ज्यादातर इलाकों में सड़कों पर पानी जमा है, जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कुछ जगहों पर पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। हार्बर लाइन पर पानी की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा। अंधेरी वेस्ट, कुर्ला, विलेपार्ले, सांता क्रूज और सायन का हाल बदहाल नजर आया। मुंबई में आधी रात के बाद जो मुसीबतों की बारिश शुरू हुई तो घंटों तक थमी नहीं। देर रात 1 बजे बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ तो देखते ही देखते मुंबई के निचले इलाकों में पहले जल जमाव और फिर बाढ़ के हालात नजर आने लगे। बीती रात मुंबई में हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गांधी मार्केट इलाके में, जहां पर देख सकते हैं तेज बारिश के बाद जो गांधी मार्केट की सड़कें हैं वो पूरी तरह समंदर में तब्दील हो गई है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, मुंबई में बीती रात जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते जगह जगह पानी भरा है। चाहे वो परेल का इलाका हो, चाहे हिंद माता का इलाका हो, कुर्ला का इलाका हो, सायन का इलाका हो, चाहे हिंद माता का इलाका हो, इन सभी जगह पर पानी भर गया है। पानी सड़क पर भरने के बाद जो गाड़ियां हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। कई गाड़ियां जो बंद पड़ गई है या फिर उन्हें पार करने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि आगे पानी ज्यादा है, गाड़ी लेकर मत जाइए। लेकिन पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश भी तेज हो रही है। आपको बता दें, बीएमसी हर साल वादे करती है कि इस बार पहले जैसे हालात नहीं होंगे। लगातार बारिश से दरिया बनी सड़कों पर बड़े वाहन तो फिर भी गुजर जा रहे थे, लेकिन छोटी गाड़ियां और 2 व्हीलर्स का बारिश में बुरा हाल था। यार किसी का ब्रिज बना दिया मगर पानी देखो ना, 2-2, 3-3 बाइक, हालत खराब हो गई है। जाके वापस से एंट्री में आना पड़ रहा है। अच्छा हुआ ये देखो, ये हमारे आपको भी काफी मेहनत करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, ये हमारा डिजिटल इंडिया है। कुछ ही देर में मुंबई की सड़कों पर जहां तहां गाड़ियां बंद होने लगी। सड़कों पर बाइक, स्कूटी चालकों के साथ साथ कार ड्राइवर भी बीच सड़क गाड़ियों को धक्का लगाते नजर आने लगे। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी आधी रात से ही सड़कों पर दिख रहे थे और लोगों को जलजमाव वाले हिस्से से बचने की हिदायतें भी दे रहे थे। इसी घनघोर बारिश के बीच रात का अंधेरा तो छंट गया, लेकिन बारिश से पैदा हुई मुश्किलें कम नहीं हुई। सुबह होते होते निचले इलाके पानी में डूब चुके थे। वक्त हम खड़े हैं अंधेरी सबवे में। यहाँ पर आप देख लीजिए, तकरीबन रात के 1:30 बजे के आसपास तेज बरसात होने के बाद ये पूरा सबवे बंद करना पड़ गया। यहाँ से काफी सारा जो ट्रैफिक है जो अंधेरी सबवे में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट जो आता है अंधेरी का, ये इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तेज बरसात हुई है और इसी की वजह से कई सारे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। कई जगहों पे ये सब अंधेरी सबवे का हाल नहीं है। कुछ जैसे कुर्ला का जो इलाका है या फिर कुछ और जो सबवेज हैं, वहाँ पर अगर आप देखें तो काफी तेज बरसात की वजह से जल जमाव हो चुका है और इसी वजह से काफी ज्यादा सड़कों पर इलाकों में इस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मुंबई में बारिश का सिलसिला कुछ यूं चला कि चंद घंटों के अंदर ही मुंबई के कई इलाकों में 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश का नतीजा ये हुआ कि सोमवार की सुबह जब सोकर लोग उठे तो पता चला कि मुंबई में पहली पारी के स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की सुबह 11 बजे से होने वाली परीक्षा आगे के लिए टल चुकी थी। बेस्ट की कई बसों के रूट बदलने पड़े थे, क्योंकि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में सबवे और सड़कों पर जल जमाव के कारण आवाजाही
ठप पड़ गई थी। मुंबई एक बार फिर ठहर गई थी। वैसे तो मुंबई की बारिश में रेल की पटरियां कम ही डूबा करती हैं, लेकिन रविवार की देर रात शुरू हुई बारिश ने ऐसी आफत पैदा कर दी कि सुबह 9-10 बजे तक मुंबई सब अर्बन इलाके में कई स्टेशनों पर पटरियां पानी में डूबी नजर आईं। हार्बर लाइन पर बारिश के पानी में डूबी पटरियों के कारण आवाजाही रोकनी पड़ी, क्योंकि चूना भट्टी के पास पूरा ट्रैक पानी में डूबा हुआ था। बारिश का ज्यादातर असर सीएसटी और ठाणे के बीच मेन लाइन पर पड़ा, जिसकी वजह से मुंबई डिवीजन की कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। रेलवे ने जानकारी दी कि सीएसटी से आने वाली कम से कम 5 ट्रेनें इस बारिश की वजह से प्रभावित हुई, जिसमें पुणे से आने वाली 3 और सीएसटी से जाने वाली 2 ट्रेनें शामिल थीं। सुबह से आई तस्वीरों में नजर आया कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में ट्रेन की पटरियां पानी में डूबी हुई थी। सायन से लेकर भांडुप और नाहुर तक के इलाके में ट्रेन पटरियों के ऊपर पानी भरा हुआ था। जो है चूना भट्टी ले लीजिए, कुर्ला का इलाका ले लीजिए, इन सब इलाकों में रेलवे ट्रैक पर अभी भी पानी है। हैवी पंपिंग है, बहुत सारे बड़े बड़े पंप्स लगा के पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। और इसी वजह से अंदेशा जताया जा रहा है कि अगर यही स्थिति बरकरार रही, तेज बारिश अगर दोपहर में हो गई और 2 बजे के आसपास जो हाई टाइड है 4.2 मीटर्स का, तो उसमें स्थिति मुंबई के लिए और खराब हो सकती है। ट्रेनों की आवाजाही ठप होने के कारण महाराष्ट्र विधानसभा के 10 से 15 विधायक और मंत्री भी ट्रेन और स्टेशनों पर फंस गए थे। उन्हीं में से एक महाराष्ट्र के मंत्री अनिल पाटिल अमोल मितकारी भी थे, जिनकी ट्रेन रुक गई तो वो पटरियों पर पैदल चलकर सड़क के रास्ते आगे जाने के लिए आते हुए दिखे। हालांकि सुबह होने के साथ साथ मुंबई में बारिश थमी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर हुए जल जमाव के कारण ट्रैफिक के लंबे लंबे जाम नजर आने लगे। विले पार्ले में वेस्ट एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट एलिवेटेड रोड, किंग सर्किल, कुर्ला डिपो, दादर टीटी, हिंदमाता जंक्शन, रामनगर सबवे, अंधेरी सबवे तक तमाम सड़कों के ऊपर ट्रैफिक जैम से लोग जूझते नजर आए। ऑलमोस्ट हर इलाका मुंबई का जहां पर कि थोड़े से लो लाइंग एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। अभी भी धीरे धीरे करके रिसीड हो रहा है, लेकिन क्यों जैसे अभी मैं बता दूं, मैं इस वक्त बकोला के इस इलाके में हूं। वो जो सर्विस रोड है, वो रोड के उस पार है, वो पूरा का पूरा जो आधा ट्रैफिक यहाँ पे हो जाता था, वो पूरा क्योंकि सड़क बंद है तो पूरी की पूरी ट्रैफिक यहाँ आ गई है। और इसी की वजह से ये आप देख लीजिए, गाड़ियां बिल्कुल रेंग रही हैं, चलने की स्थिति में नहीं है। और यही वजह है कि मुंबई का जो भागती दौड़ती शहर जो हम देखते थे, वो कतई आज देखने को नहीं मिलेगा। लोग जहां भी जाएंगे बहुत धीमी गति से पहुंचने वाले हैं, इसलिए इसी वजह से स्कूलों को भी बंद कर दिया गया। स्कूलों को जो बंद किया गया तो बोला गया साफ कि अगर दोपहर, क्योंकि मुंबई में स्कूल जो है वो 2 शिफ्ट में चलते हैं, मॉर्निंग की एक शिफ्ट में तो तुरंत बंद कर दिया गया था स्कूलों को। दोपहर के बाद जब अगर स्थिति संभलती है तो उन स्कूलों को खोला जाएगा। लेकिन इस वक्त बारिश हालांकि थम गई है, लेकिन जो जल जमाव हुआ है वो अभी तक निकला नहीं है। बारिश के चलते बिगड़े हालात को देखते हुए फिलहाल बीएमसी ने मुसीबत में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए अपना हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया है। इसके अलावा बीएमसी के कमिश्नर खुद डिजास्टर कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन मौसम की मनमानी के आगे फिलहाल बीएमसी की सारी कोशिशें नाकाफी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने ये आशंका भी जताई है कि अगले 2-3 दिनों तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में इसी तरह जोरदार बारिश जारी रह सकती है। मुंबई से एजाज खान, मुस्तफा शेख और विद्या चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जरा सोचिए, अभी तो मॉनसून की शुरुआत हुई है और मुंबई अभी से डूबने लगी है। अभी बारिश का पूरा सीजन बचा हुआ है। ऐसे में मुंबई का हाल क्या होगा? हर बार की तरह इस साल भी बीएमसी ने कई तैयारियों के दावे किए थे, लेकिन पहली बारिश ने दावों की धुलाई कर दी है। और हर बार सवाल यही उठता है कि हर बारिश में मुंबई का यह हाल क्यों होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी सामने आना पड़ा। जवाब तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब यह देखना होगा कि ये जवाब मुंबई की मुश्किलों का हल बनते हैं या मुंबई को अपने इस मॉनसून वाले मर्ज की दवा इस बार भी नहीं मिलेगी।
पिछले 7 दशकों में इसी मुंबई से निकले बारिश के खूबसूरत गाने ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलरफुल HD दौर वाली हमारी जिंदगी में रंग भरते रहे हैं। इसी माया नगरी ने सिल्वर स्क्रीन के जरिए हमारे सावन को ऐसा मनभावन बना दिया कि बारिश मौसम से बढ़कर हमारी जिंदगी का एक अलग ही रंग बन गया, अलग राग बन गया। लेकिन अब उसी मुंबई में साल दर साल बारिश का वो बदरंग चेहरा दिखाई देता है जो हफ्तों महीनों तक मुंबई वालों का जीना मुहाल कर देता है। यानी बादलों की मेहरबानी मुंबई के लिए परेशानी का एक अलग ही दौर लेकर आती है। हर साल मॉनसून में मुंबई ऐसे ही पानी में गोते लगाती है। हर साल मुंबई की रफ्तार मॉनसून में ऐसे ही थम जाती है। इस बार भी मॉनसून के आने के साथ ही हर साल की तरह मुंबई पानी पानी हो गई। लेकिन पहली बारिश में बहे इंतजामों के तमाम वादों और दावों के बीच ही आज दोपहर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबईकरों को भरोसा दिलाने के लिए सामने आए। भरोसा ये कि इंतजाम काफी हैं, व्यवस्था चाक चौबंद है, सिस्टम अलर्ट पर है और अब की बार मुंबई मॉनसून से निपटने के लिए तैयार है। नहीं, अभी जो बारिश हुई है रात से ये ज्यादा हुई है। 65 mm से ज्यादा होती है तो अतिवृष्टि जैसी परिस्थिति होती है। अभी तो 267 से 300 mm का बारिश गिरी है। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा ये बारिश हुई है। और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप, रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। और अभी आपने देखा कि ट्रेन भी ऐसा ऐसा सब शुरुआत हुई है और रोड में भी अभी हमने यहाँ पर देखा सब 5000 स्पॉट इसमें दिखते हैं। सब रोड पे अभी ट्रैफिक शुरू हुई है और सब जगह पे जो जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, BMC के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े है, वो भी दिखाई दिया। और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, NDRF और BMC ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। दरअसल मुंबई में हर साल आने वाली इस मुसीबत के पीछे कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम है जो भारी बारिश के हालात में तेज रफ्तार से पानी को निकालने में हर साल नाकाम रहता है। दूसरा, भौगोलिक तौर पर भी बारिश मुंबई के लिए मुसीबत बनती है। मुंबई में हर साल औसतन 2500 मिलीमीटर बारिश होती है। समंदर में हाई टाइड भी मुंबई को डुबोने का एक कारण बनता है। 4 मीटर से ऊपर का हाई टाइड हर बार मुंबई के लिए मुसीबत बन जाता है। इसी तरह मुंबई में मीठी नदी के चलते भी बाढ़ आती है। मीठी नदी मुंबई शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये नदी अरब सागर में जाकर मिलती है, लेकिन अतिक्रमण के चलते इतनी संकरी हो गई है कि नाले की तरह दिखती है। भारी बारिश होने पर इस नदी में बाढ़ आ जाती है और ये अपना दायरा बढ़ाकर मुंबई को अपनी चपेट में लेती है। बताया जा रहा है कि इस बार मीठी और पोईसर नदी के वेग को थामने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। ये मीठी रिवर और पोईसर ये रिवर जो है ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम शुरू है। फ्लड गेट डालने का काम शुरू है। अभी 7 पंपिंग स्टेशन बन रहे हैं। ये पंपिंग स्टेशन जो है अभी विदाउट ट्रीटमेंट पानी जा रहा है। ये कितने सालों से है। अब जब हमारी सरकार बन गई तब पहले काम हमने वही हाथ में लिया कि सब जगह जो भी समुद्र में पानी जाएगा वो पूरी तरह ट्रीटमेंट होकर जाएगा, पोल्यूटेड वाटर जाएगा नहीं। और इसलिए उसके ऊपर काम कर रहे हैं। माइक्रो टनलिंग हुआ है, ये होल्डिंग पॉन्ड हुए हैं, ये पहली बार हुआ है। और इसलिए ये जो भी ये फ्लड के लिए जो सिस्टम जो उपाय करना है वो सब ये BMC और रेलवे और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसका अब जो इतनी बारिश होने के बावजूद अभी हमने देखा कि कई रोड तो पूरे पानी में थे, लेकिन वो पानी इतने तेजी से डिस्चार्ज हो रहा है उसका पानी का कि वहाँ रोड खुले हो रहे हैं। दरअसल वक्त के साथ मुंबई की आबादी तो बढ़ती गई, लेकिन बढ़ती आबादी के बावजूद जल निकासी का सिस्टम बेहतर नहीं हो पाया। ऐसे में जब क्षमता से ज्यादा पानी आता है तो सिस्टम दबाव झेल नहीं पाता
और मुंबई पानी पानी हो जाती है। इस बार भी ये हालात बने तो विपक्ष ने तुरंत सवालिया तीर सूबे की सरकार की ओर दाग दिया। तो ये तेज बारिश गिरी है, ये इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं 2 साल में शुरू किए, वो तो पहले होने चाहिए थे। ये 7 STP, माइक्रो टनलिंग, होल्डिंग पॉन्ड, ये सब कभी हो गए? ये टीका करना, आरोप करना तो ठीक है, लेकिन हमने आज कंक्रीट के रोड बनाने का काम शुरू कर दिया इधर BMC में, इतने साल क्यों नहीं किया? वैसे तो हर साल BMC की ओर से बारिश से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये न जाने कौन सी और क्या तैयारियां हैं जो वक्त पर मुंबई के काम ही नहीं आ पाती। लेकिन हर साल ये भी कहा जाता है कि बारिश से निपटने की तैयारियों की कसौटी जल भराव नहीं है, बल्कि पानी कितनी जल्दी निकल जाता है वो है। इस बार भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। इंतजाम के तमाम दावों के बीच मुंबई के आम लोगों के लिए ये बारिश रोजमर्रा की आसान जिंदगी को इसी तरह मुश्किल बना देती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ समय तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। बता दें कि मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ केवल बारिश ही नहीं हो रही, बल्कि हाई टाइड की वजह से समंदर से ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मौसम के मिजाज को देखते हुए बादलों की मेहरबानी मुंबई वालों के लिए सावधानी का दौर लेकर आई है। मुंबई से विद्या चौहान और धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर बार की तरह इस साल भी BMC ने कई तैयारियों के दावे किए थे, लेकिन पहली बारिश ने दावों की धुलाई कर दी। BMC ने मुंबई में नया ड्रेनेज सिस्टम लगाया है। कुछ जगहों पर पानी निकालने के लिए पंपिंग स्टेशंस भी बनाए गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये इंतजाम मुंबई की बारिश में अब तक नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। तेज बारिश के बाद जिस जगह सबसे ज्यादा पानी भरा करता था कभी, वो जगह है मुंबई की हिंद माता। मैं इस समय वहीं पे मौजूद हूं, लेकिन अब यहाँ पानी इसलिए नहीं भरता क्योंकि इस तरह से पंपिंग स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है। जी हाँ, मुंबई का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन हिंद माता में इस तरह लगाया गया है। कुछ इस तरह से दिखता है ये पंपिंग स्टेशन, और जैसे ही पानी भर जाता है उसे खोल पंपिंग स्टेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, और जो यहाँ पर सेव पानी है उस पानी को उन जगहों पर भेज दिया जाता है जहां पर पानी की जरूरत है, या फिर सीधे समुद्र की तरफ रास्ता बना दिया जाता है। हर 1-1.5 घंटे में जो है इस तरह से काम होता है। तस्वीरों से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सभी लोग हैं इस पंपिंग स्टेशन का ख्याल रखने के लिए ये कर्मी हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं और हर समय यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। तेज बारिश जब रात में आई तो यहाँ भी पानी भरा, लेकिन 10 से 15 मिनट के भीतर ही ये कुछ मशीन है, इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, और मशीन स्टार्ट करने के बाद में जहां इस समय मैं खड़ा हूं, यहां यानी पानी जहां पर जमा किया जाता है, यहां एक तरह से वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने के बाद पानी को निकाल दिया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक तमाम राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया। नदियों के नजदीकी इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप सभी से अनुरोध है कि गांव में नदी किनारे कच्चे सामान पर ना जाए। देश को तर करता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून धीमे धीमे बढ़कर पूरे भारत में अपने पांव पसार चुका है। देश के कई इलाकों में मानसून अब एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में भारी बारिश के आफ्टर इफेक्ट्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ किले से आई इस तस्वीर को देखिए, जहां रविवार को सैकड़ों पर्यटक पहुंचे थे। दोपहर में तेज बारिश हुई। बारिश के बाद अचानक किले के रास्तों पर पानी भरने लगा। किले के रास्तों पर पानी की धार इतनी तेज थी कि पर्यटकों की जान मुश्किल में आ गई। पानी में बहने से बचने के लिए लोगों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। कई लोग दीवार और रेलिंग पकड़कर खड़े हो गए। अब उत्तराखंड की तस्वीर देखिए। हल्द्वानी में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हल्द्वानी के रक्सिया नाले के तेज बहाव में एक बाइक बह गई। 2 बाइक सवार जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पानी की तेज धार का उन्हें अनुमान नहीं था। जैसे ही बाइक पानी की तेज धार में उतरी, बाइक पलट गई।
दोनों युवकों ने बाइक को बहने से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाइक को बहने से नहीं बचा सके। इस वीडियो को देखकर ये सबक लेने की जरूरत है कि कुदरत के आगे सिर झुकाने में ही भलाई है। अब यूपी के पीलीभीत से आई तस्वीर को देखिए। पीलीभीत में शारदा नदी में आई बाढ़ से रेलवे की पटरी के नीचे की पुलिया तक बह गई। दावा है कि यहाँ 20 गांवों से संपर्क टूट गया है। रेल की पटरी अब हवा में लटकी हुई है। इसके नीचे जो मिट्टी थी, जो जमीन थी, उसे नदी के तेज बहाव ने खत्म कर दिया है। इसके बाद यहाँ रेल सेवा को अभी रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनडी स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।